कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बातें कर रहे थे अपन। रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा था, बीच में थोड़े ब्रेक्स आए, दिवाली ब्रेक्स आए और कुछ कोविड होने की वजह से मैं आ नहीं पाया। वापस मैं अपना क्लास ले रहा हूं आपकी। एक है लेनदार आवर्त अनुपात। देखिए, लेनदार आवर्त अनुपात का मतलब क्या होता है? देनदार आवर्त अनुपात की तरह लेनदार आवर्त अनुपात की गणना भी उधार क्रय एवं व्यापारिक लेनदारों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए की जाती है। यह अनुपात उधार क्रय के भुगतान में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है। उधार जो आपने दिया है उसका भुगतान पुनः प्राप्त होगा, उसमें लगने वाले समय की अवधि को यह प्रदर्शित करता है। इसकी गणना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सूत्र होता है वो निम्न प्रकार होता है: क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल और नेट परचेज अपॉन क्लोजिंग पेबल। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि एवरेज पेबल क्या होते हैं। तो देखिए, एवरेज पेबल के लिए हम क्या करते हैं? ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी के साथ अगर हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी को जोड़ देते हैं और उसके अंदर 2 का भाग दे देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज पेबल्स आ जाएंगे। ऊंचा आवर्त अनुपात शीघ्र भुगतानों को प्रदर्शित करता है। ऊंचा लेनदार आवर्त अनुपात शीघ्र भुगतानों को प्रदर्शित करता है, जबकि नीचा लेनदार आवर्त अनुपात भुगतानों में देरी को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऊंचा अनुपात कम साख की उपलब्धता तथा नीचा अनुपात अधिक साख की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है। अगली बात करते हैं हम औसत साख अवधि, एवरेज क्रेडिटर पीरियड। एवरेज क्रेडिट पीरियड या औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होता है? ये औसत ग्रहण अवधि की तरह औसत भुगतान अवधि भी ज्ञात की जा सकती है। औसत साख अवधि ये बताती है कि हमने लेनदारों को भुगतान करने में औसतन कितना समय लगाया है। हमने लेनदारों को भुगतान करने पर, हम जिनको पेमेंट करना चाहते हैं उनका भुगतान करने पर हमने कितना समय लिया है, ये फार्मूला हमें ये बताता है। फार्मूला के लिए देखिए क्या सूत्र लगाएंगे आप? एवरेज रिसीवेबल इनटू नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर अपॉन क्रेडिटर परचेज फॉर द ईयर। दोबारा सुन लीजिए, एवरेज रिसीवेबल इनटू नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर अपॉन क्रेडिटर परचेज फॉर द ईयर। अथवा हम इसको दूसरे फार्मूले से लगा सकते हैं, मंथ और डेज इन ईयर अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर। अगला आता है कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। अर्थ क्या होता है? देखिए, इस अनुपात को कुल विनियोजित आवर्त टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसे बेचे गए माल की लागत या कुल शुद्ध विक्रय में व्यापार में विनियोजित कुल पूंजी अथवा व्यापार में विनियोजित कुल संपत्तियों को भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात व्यापार में प्रयुक्त स्थायी संपत्तियों के कुशल एवं लाभप्रद प्रयोग का माप है। यह अनुपात स्थायी संपत्तियों के कुशल एवं लाभप्रद प्रयोग का माप है। इसको हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं: टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। यहां मैं बता दूं आपको, नेट सेल्स के अंदर स्टार लगाया हुआ है। इफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ goods sold is not available, the figure of net sales can be used for the net sales. अगली बात करते हैं स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। यह अनुपात विक्रय की लागत तथा विक्रय में शुद्ध स्थायी संपत्तियों को भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है।
जिसे हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स और नेट। यह अनुपात हमें यह बताता है कि स्थायी संपत्तियों का प्रयोग कुशलता से किया गया है या नहीं किया गया है। निर्माणी संस्थाओं में यह अनुपात विशेष महत्व रखता है, क्योंकि निर्माणी संस्थाओं में विक्रय की मात्रा व उत्पादन संबंधी क्रियाओं का निष्पादन चालू संपत्तियों की अपेक्षा स्थायी संपत्तियों पर अधिक निर्भर करता है। इस अनुपात में वृद्धि कार्यकुशलता में सुधार व इस अनुपात में कमी स्थायी संपत्तियों में अनुचित विनियोग को प्रदर्शित करता है। अगली बात करते हैं चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। सूत्र क्या है? करंट असेट टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन करंट असेट्स। यह अनुपात चालू संपत्तियों की प्रयोगशीलता एवं लाभदायिकता पर प्रकाश डालता है। गैर निर्माणी संस्थाओं में तथा ऐसी निर्माणी संस्थाओं में जहां पर स्थायी संपत्तियों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग होता है, यह अनुपात विशेष महत्व रखता है। इस अनुपात के आधार पर चालू संपत्तियों के प्रयोग में कुशलता या अकुशलता तथा अति विनियोग या अल्प विनियोग की स्थिति पर प्रकाश डाल सकता है। चालू संपत्तियों में कम या अधिक विनियोजन संस्था की शोधन क्षमता को प्रभावित करता है। इसके आधार पर हम आपको बहुत सारे सवाल देंगे, उसको आपको निकालना है। देखिए एक बार जल्दी से मैं पढ़ देता हूं वापस से, फटाफट ध्यान दीजिए। लास्ट, लेनदार आवर्त अनुपात बराबर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो अपॉन नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज पेबल और नेट परचेज क्लोजिंग पेबल। अब यहाँ पर हमको देखना है कि एवरेज पेबल्स क्या होगा। तो एवरेज पेबल्स है ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी अपॉन 2। अगली बात करते हैं औसत साख अवधि अथवा औसत भुगतान अवधि। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज रिसीवेबल इनटू नंबर ऑफ द मंथ और डेज इन ए ईयर अपॉन क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर कर देंगे। इसको मंथ और डेज इन ए ईयर अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर के नाम से भी कर सकते हैं। अगला बात करते हैं कुल संपत्ति आवर्त अनुपात बराबर सूत्र है टोटल असेट्स रेशियो अपॉन बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। अगर स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात की बात करते हैं, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स। अगर चालू संपत्ति आवर्त अनुपात की बात करते हैं तो हम करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन करंट असेट्स। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।